हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 17 में यानी मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट इन दोनों क्रूशियल पॉइंट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि 17 में यानी मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करना है और कैसे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट अर्न करना है। तो आज यानी 14 मई को हमारा मार्केट काफी ज्यादा रेंज बाउंड मूव दिखाया है। तो क्या ये रेंज बाउंड मूव हमें 17 मई को भी देखने को मिलेगा या फिर 17 मई को हमारा मार्केट अपसाइड या डाउनसाइड मूव शो करेगा। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मार्केट का मूव कैसा होगा वो हम आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वहीं अगर आपको लाइव मार्केट अपडेट्स और डेली इंट्राडे कॉल चाहिए उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कमोडिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि आज हमारा मार्केट कंप्लीटली फ्लैट में क्लोजिंग दिया है और मार्केट में हमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिला है। तो यहाँ से क्या इंडिकेशन मिल रहा है इसके ऊपर हम बात करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे और फिर हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल्स, ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम बैंक निफ्टी का भी इन्हीं सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज हमारा मार्केट फ्लैट में ही क्लोजिंग दिया है और मार्केट में हमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिला है। तो ये चीज यहाँ पे हमें स्लाइटली पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव हिंट भी दे रहा है। तो आज हमारे मार्केट से कंप्लीटली फ्लैट इंडिकेशंस मिल रहा है और किसी भी डायरेक्शन की तरफ कोई भी इंडिकेशंस नहीं मिल रहा है। तो क्या हमें मंडे को यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाना है या फिर यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ ही बने रहना है? तो क्या करना है वो हम आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करें तो देख सकते हैं कि हमारा मार्केट 20 पॉइंट्स करीब डाउनफॉल मूव दिखा के 14,677 के करीब क्लोजिंग दिया है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 20 मई का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे 14,650 ये आपका इन द मनी प्राइस है और 14,700 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस है। तो अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन अपर इंटरेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा और नेट चेंज निगेटिव, मतलब पुट की तरफ पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री की है जो कि हमें पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है। और यहाँ पे पुट राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन मंडे यानी 17 मई को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है, यानी निफ्टी यहाँ से 14,700, 750, 800 इस तरफ जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ दिखा रहे हैं। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो उसके लिए देखते हैं कि पुट की तरफ चेंज इन अपर इंटरेस्ट और अपर इंटरेस्ट ये चीज सबसे हाईएस्ट हमें कहां पे देखने को मिलेगा। तो ये चीज सबसे हाईएस्ट हमें देखने को मिलेगा 14,600 के लेवल पे। तो ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा निफ्टी के लिए। वहीं उसके नीचे 14,500 का लेवल भी अच्छा खासा सपोर्ट के रूप में काम करेगा क्योंकि यहाँ पे भी चेंज इन अपर इंटरेस्ट और ओवरऑल अपर इंटरेस्ट काफी अच्छा है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे भी चेंज इन अपर इंटरेस्ट आपको पॉजिटिव भी दिखेगा और नेट चेंज यहाँ भी कंप्लीटली निगेटिव है। तो जैसे पुट की तरफ पुट राइटर्स थे वैसे ही कॉल की तरफ कॉल राइटर्स है, लेकिन यहाँ पे हमें निगेटिव इंडिकेशंस मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स उम्मीद कर रहे हैं कि निफ्टी का डायरेक्शन मंडे यानी 17 मई को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है, यानी निफ्टी यहाँ से 14,650, 14,600, 14,550, 14,500 इस तरफ जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ दिखा रहे हैं। तो आज देख सकते हैं कि निफ्टी कॉल्स में भी कॉल राइटर्स है और पुट में भी पुट राइटर्स है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट सोच रहे हैं। तो कौन ज्यादा एक्यूरेट होंगे, किसका क्वांटिटी ज्यादा है वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कर ले। तो उसके लिए देखते हैं कॉल्स की तरफ अपर इंटरेस्ट और चेंज इन अपर इंटरेस्ट ये चीज सबसे हाईएस्ट हमें किस लेवल पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें नजदीक में ये चीज सबसे हाईएस्ट हमें देखने को मिलेगा 14,800 के लेवल पे और उसके बाद आपको 14,900 के लेवल पे भी देखने को मिलेगा। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड में आपका 14,600 और 500 ये दोनों आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा और अप साइड में 14,800 और 14,900 ये दोनों आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। वहीं दोनों तरफ राइटर्स ही हैं, तो कौन ज्यादा एक्यूरेट है वो हम समझते हैं। तो उसके लिए हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो ओवरऑल अपर इंटरेस्ट हमें 5 करोड़ 29 लाख के करीब देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम पुट की बात करें पुट में आपको 3 करोड़ 62 लाख के करीब ओवरऑल अपर इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ अपर इंटरेस्ट काफी ज्यादा है
और कॉल की तरफ मोस्टली कॉल वाइटर्स है जो कि हमें निगेटिव इंडिकेशंस दे रहा है। तो यहाँ पे कॉल वाइटर्स ज्यादा हावी रहेंगे पुट वाइटर्स पे, क्योंकि इनका क्वांटिटी काफी ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा, निफ्टी का डायरेक्शन 17 मई यानी मंडे को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। वहीं अब हम निफ्टी के आवली चार्ट को देखते हैं। तो अप साइड में 14,800 ये आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 14,600 ये आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मार्केट रेंज में ही ओपन हुआ था, उसके बाद ये नीचे गया है और 14,600 के लेवल को टच किया है और वापस से ऊपर आके 14,700 करीब क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे आपको मंडे को यही 14,700 के लेवल को वॉच करना है। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव हिंट मिलेगा और ऐसे में यहाँ पे आप बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप बाई साइड की तरफ जाते हैं तो मैकडी के लाइन को भी वॉच करना होगा। अगर ये ब्लैक लाइन वेट को क्रॉस करके ऊपर आ जाता है या फिर इस तरफ से ऊपर आता है तभी आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाएं, लेकिन अगर इस तरीके से फ्लैट रहता है या फिर ऐसे नीचे आता है तो फिर आप बाई पोजीशंस को अवॉइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 14,800 की कॉल ऑप्शंस में बाइंग करना है। 20 मई वाले वीकली एक्सपायरी में 70 to 80 के करीब स्टॉप लॉस रखना 50 का और टारगेट प्राइस होगा 110 to 120 का। लेकिन अगर निफ्टी 14,700 के नीचे ही ओपन होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशंस मिलेगा और ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते। तो अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे मैकडी को वॉच करना होगा। अगर ब्लैक लाइन इसी तरीके से फ्लैट रहता है या फिर इस तरीके से नीचे आता है तो फिर आप सेल पोजीशन के साथ बने रह सकते हैं। लेकिन अगर ये टिल्ट होकर इस तरह से ऊपर आता है तो फिर आप सेल पोजीशंस को यहाँ पे भी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आने के चांसेस बहुत कम है। तो सेल साइड की तरफ जाना वो ज्यादा सेफ होगा। तो अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 14,600 के पुट ऑप्शंस में बाइंग करना है। 20 मई वाले वीकली एक्सपायरी में 80 to 90 के करीब स्टॉप लॉस यूज करना 60 का और टारगेट प्राइस होगा 120 to 130 का। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी तो आज हमारा फ्लैट में ही क्लोजिंग दिया था, सिर्फ 10 to 15 पॉइंट नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी हमारा 200 पॉइंट से ज्यादा का डाउनफॉल मूव दिखाया है और ये आपका 32,170 के करीब क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पे भी 20 मई वाला वीकली एक्सपायरी है तो यहाँ पे आपका 32,100 इन द मनी प्राइस है और 32,200 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव दिखेगा और उसके साथ साथ नेट चेंज भी यहाँ पे हमें पॉजिटिव ही दिखेगा। मतलब निफ्टी के पुट में पुट बायर्स मार्केट में एंट्री की है और ये चीज कंप्लीटली हमें निगेटिव इंडिकेशंस दे रहा है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ से भी हमें निगेटिव इंडिकेशंस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है और नेट चेंज कंप्लीटली निगेटिव है। मतलब बैंक निफ्टी कॉल्स में भी कॉल वाइटर्स मार्केट में एंट्री की है। तो बैंक निफ्टी कॉल्स में भी कॉल वाइटर्स है और पुट में पुट बायर्स है और दोनों तरफ से हमें निगेटिव ही हिंट मिल रहा है। तो यहाँ पे कॉल वाइटर्स और पुट बायर्स दोनों को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मंडे इन 17 मई को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। यानी बैंक निफ्टी यहाँ से 32,000, 31,900, 31,800 इस तरफ जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ दिखा रहे हैं डाउन साइड की तरफ। वहीं अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करते हैं। इसके लिए देखते हैं पुट की तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट, ये चीज सबसे हाईएस्ट हमें किस लेवल पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप गौर से देखें ये चीज सबसे हाईएस्ट हमें देखने को मिलेगा 32,000 के लेवल पे और उसके बाद 31,500 के लेवल पे। ये दोनों लेवल सपोर्ट के रूप में काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पे 32,000 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर जिस तरह का डाउनफॉल मूव आज देखने को मिला है वो डाउनफॉल मूव अगर कंटिन्यू रहता है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे इन मंडे को 32,000 का लेवल ब्रेक भी हो सकता है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें और यहाँ पे अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ये चीज सबसे हाईएस्ट हमें देखने को मिलेगा 32,500 के लेवल पे। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड में 31,500 और 32,000 ये दोनों सपोर्ट के रूप में काम करेगा और अप साइड में 32,500 का लेवल ये आपका काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी कॉल्स और पुट दोनों तरफ अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, लेकिन दोनों तरफ से यहाँ पे हमें निगेटिव इंडिकेशंस मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा ये जो डाउनफॉल मूव है वो हमें मंडे को भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री में एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अगले 30 दिनों तक बिना ब्रोकरेज के ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, कोई ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं होगी। और डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद मैं आपको फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस बता दूंगा और उसके बाद आप खुद से नेक्स्ट डे के मार्केट को काफी हद तक प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ्री में एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट ओपन करके हमसे
ऑप्शन चेन एनालिसिस सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। वहीं अब हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल्स, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से लगातार रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक चीज और आप गौर कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से अपसाइड मूव दिखाया है और अपने रेजिस्टेंस लेवल 33,000 के लेवल को टच किया है और वापस से नीचे आके 32,000 के सपोर्ट लेवल पे आ गया। यानी अगर आप इन सब को ज्वाइन करते हैं और इसके बेस को मिलाते हैं तो ये आपका ट्रायंगल शेप का फॉर्मेशन कर रहा है। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि डबल बॉटम का भी फॉर्मेशन हुआ है। पहला बॉटम यहाँ पे है, दूसरा बॉटम यहाँ पे, और इसके बाद थोड़ा बहुत ये रिवर्सल दिखा सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। और जब यहाँ पे आया था बैंक निफ्टी तो मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के बाद ये डाउनफॉल मूव दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 33,000 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। और यहाँ पे थोड़ा बहुत डोजी कैंडल जैसा मिलता जुलता भी बनाया था, ये देख के भी बताया था कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी 32,000 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है और लास्ट टाइम इसी को टच करके बाउंस बैक दिखाया था। तो यहाँ भी हो सकता है इसी को टच करके बाउंस बैक दिखा दे, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ से हमें जबरदस्त डाउनफॉल मूव देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी 17 मई को करना क्या है, यहाँ पे आपको 32,200 के लेवल को वॉच करना है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है यहाँ से हमें पॉजिटिव हिंट मिलेगा और डेफिनेटली आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। बाई साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आप 32,300, 400 और 500 के लेवल तक के लिए ग्रेजुअली जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाना। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 32,200 के नीचे ही ओपन होता है तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट 32,000 के लेवल तक के लिए जा सकते हैं और ये लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ से आप और 200 to 300 पॉइंट्स और डाउनफॉल मूव के लिए जा सकते हैं टिल 31,800 to 700 के लेवल के लिए। तो मंडे को देखना होगा कि बैंक निफ्टी 32,200 के लेवल के ऊपर ओपन होता है या नीचे, उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको बाय साइड की तरफ जाना या फिर सेल साइड की तरफ जाना, वो डिसीजंस लेना होगा। वहीं अगर आप कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें तो लास्ट 2 डेज से सेम टाइप ऑफ कैंडल फॉर्म हो रहा है जो कि कंप्लीटली हमें निगेटिव हिंट दे रहा है। तो ट्रेंड और सेंटिमेंट सारा कुछ निगेटिव साइड की तरफ ही है, लेकिन ये अपने काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल के पास पहुंच गया है, इसीलिए बाउंस बैक के चांसेस थोड़े से बन रहे हैं। इसलिए अगर आप जो भी कुछ ट्रेड लेते हैं उसमें स्ट्रिक्ट SL यानी स्टॉप लॉस यूज करना है। विदाउट स्टॉप लॉस अभी के सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं करना है। वहीं अब हम बैंक निफ्टी के आवली चार्ट को देखते हैं तो अपसाइड में 32,500 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 32,000 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आज देख सकते हैं रेंज में ही ओपन हुआ है, उसके बाद कंटिन्यूअसली ये डाउनफॉल मूव दिखाया है और कोई रिकवरी नहीं दिखाया है जैसा हमें निफ्टी में देखने को मिला था, और अल्टीमेटली 32,200 से जस्ट नीचे क्लोजिंग दिया। लेकिन यहाँ पे आपको यही लेवल वॉच करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मैकडी के लाइन को वॉच करें तो ये कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ ही जा रहा है। अगर ये मंडे को भी इसी तरीके से नीचे की तरफ जाता है तो फिर आप बाय पोजीशंस को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर ये टिल्ट होकर इस तरह से ऊपर आता है तो फिर आप बाय पोजीशन साथ बने रह सकते हैं। 33,000 के कॉल ऑप्शंस में बाइंग करना है 20 मई वाले वीकली एक्सपायरी में 130 to 140 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 100 का और टारगेट प्राइस होगा 190 to 200 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 32,200 के नीचे ही ओपन होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशंस मिलेगा और ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते। तो अगर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाते हैं जिसका हिंट हमें मैकडी भी दे रहा है तो यहाँ पे आपको 31,200 के पुट ऑप्शंस में बाइंग करना है 20 मई वाले वीकली एक्सपायरी में 120 to 130 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 90 का और टारगेट प्राइस होगा 180 to 190 का। तो यहाँ पे अब हम 14 मई के प्रेडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट के विनर का अनाउंस करने जा रहे हैं। तो आप भी हमारे प्रेडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे 4 स्टेप्स दिए गए, इन सारे 4 स्टेप्स को फॉलो करना है और हैशटैग इक्विटी टू कमोडिटी के साथ निफ्टी के नेक्स्ट डे क्लोजिंग प्राइस को प्रेडिक्ट करना है। और अगर आपका प्रेडिक्शन सबसे नियरेस्ट रहा तो यहाँ पे आप कैश प्राइस जीत सकते हैं। तो 14 मई को निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है 14,677.80 और यहाँ पे सबसे नियरेस्ट प्रेडिक्शन है एवी सिंगला का, जिन्होंने 14,678 के प्राइस को प्रेडिक्ट किया है जो कि काफी नजदीक है। और सेकेंड नियरेस्ट प्रेडिक्शन है रुपेश गुप्ता का, जिन्होंने 14,670 के प्राइस को प्रेडिक्ट किया है। और कुछ और नियरेस्ट प्रेडिक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी हैशटैग इक्विटी टू कमोडिटी के साथ निफ्टी के नेक्स्ट डे क्लोजिंग प्राइस को प्रेडिक्ट करके विनर बन सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन वाला ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।